सभी श्रोतागणों को मेरा नमस्कार। उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के सामुदायिक रेडियो हेलो हल्द्वानी में आपका स्वागत है। आज संविधान दिवस के इस विशेष अवसर पर हम बात करेंगे भारत के संवैधानिक इतिहास और नारीवादी दृष्टिकोण पर। यह दिन हमें हमारे संविधान और उसमें निहित न्याय, समानता और स्वतंत्रता के मूल्यों की याद दिलाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हमारे संविधान के निर्माण में संस्थापक माताओं, फाउंडिंग मदर्स ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। संविधान निर्माण में महिलाओं के यदि हम योगदान की बात करें तो जब भी हम संविधान के निर्माताओं की बात करते हैं तो अक्सर इसे संस्थापक पिताओं तक ही सीमित कर दिया जाता है, फाउंडिंग फादर्स तक। यह धारणा कहीं न कहीं पितृसत्तात्मक सोच को दर्शाती है, पर सच यह है कि संविधान निर्माण में महिलाओं ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अच्युत चेतन की पुस्तक फाउंडिंग मदर्स ऑफ द इंडियन रिपब्लिक, जेंडर पॉलिटिक्स ऑफ द फ्रेमिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इस योगदान को उजागर करती है। उन्होंने लिखा है कि महिलाओं ने अपनी इच्छा और असहमति के माध्यम से संविधान में नारीवादी विचारों को स्थान दिलाने का प्रयास किया। संविधान में अमृत कौर, हंसा मेहता, बेगम आइजाज रसल जैसी महिलाएं न केवल महिलाओं के अधिकारों के लिए लड़ी, बल्कि उन्होंने समाज में व्याप्त पितृसत्तात्मक व्यवस्थाओं को चुनौती भी दी। अमृत कौर ने 1932 में ही स्पष्ट कर दिया था कि महिलाएं अब पुरुष निर्मित मानकों को स्वीकार नहीं करेंगी। महिलाओं ने समानता, धर्मनिरपेक्षता और स्वतंत्रता जैसे मुद्दों पर विशेष ध्यान दिया। हंसा मेहता और अमृत कौर ने यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान नागरिक संहिता को एक ऐसा साधन माना जो महिलाओं को धार्मिक और सामाजिक असमानताओं से मुक्त कर सकता है। हालांकि इसे केवल डायरेक्टिव प्रिंसिपल में स्थान दिया गया, लेकिन इसका प्रभाव संवैधानिक न्याय शास्त्र पर वर्षों तक बना रहा है। और आज हम लोग देख सकते हैं कि हमारा जो राज्य है उत्तराखंड, यहाँ पर यूसीसी को इम्प्लीमेंट भी किया जा चुका है। कमला देवी चट्टोपाध्याय ने इस बात पर जोर दिया कि संविधान को महिलाओं के लिए एक नई शुरुआत का प्रतीक बनना चाहिए। लेकिन सरकार की कई रिपोर्ट्स ने यह बताया कि 2 दशकों के बाद भी महिलाओं को संविधान में वादा की गई जो समानता है वो नहीं मिल पाई है। संविधान दिवस पर हमें उन महिलाओं को याद करना चाहिए जिन्होंने हमें यह सिखाया कि समानता और स्वतंत्रता सिर्फ शब्दों से नहीं बल्कि निरंतर संघर्ष से मिलती है। समानता और स्वतंत्रता सिर्फ शब्द नहीं है बल्कि निरंतर संघर्ष है। श्रोताओं, हमारे संविधान ने हमें वह आधार दिया जिस पर हम एक समान और न्यायपूर्ण समाज बना सकते हैं। लेकिन आज भी हमें महिलाओं के अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए संवैधानिक मूल्यों को जीवन में उतारने की आवश्यकता है। इसी के साथ आप सभी को संविधान दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।